Hello dear students, I extend a very warm welcome to all of you in my maths video class. I am sure children, you are safe and healthy in your homes. Do take very good care of yourselves, keep yourself protected. आप सब अभी घर में बातचीत सुनते होंगे, मम्मी पापा न्यूज़ वगैरह देखते होंगे, न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे. We all know that the danger is not at all over. अभी तो बहुत स्पीड से केसेस आ रहे हैं, बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं. So we all of us have to take very good care of ourselves. इस समय हम सबको अपना बहुत ध्यान रखना है, बहुत केयर करनी है, सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं. कीप योर सेल्फ मास्क ऑल द टाइम. कभी भी अगर घर से बाहर निकले हो तो डोंट स्टेप विदाउट अ मास्क. Okay? Eat healthy food, eat fresh food, listen to your parents, follow all the safety precautions, stay home, stay healthy, and most importantly, stay safe, children. Okay? I want all of you to be in good health, be in good shape, okay? And so that whenever the school reopens, we will meet. So children, let us start the class. We are doing chapter number 2, and in this chapter, what have we done till now? We have done counting objects in a collection. मतलब एक ऑब्जेक्ट में कितनी, एक कलेक्शन में कितनी ऑब्जेक्ट्स दी हुई हैं उसको हमें काउंट करना है. ऑब्जेक्ट्स का मतलब है कोई भी चीज, ठीक है. तो एक कलेक्शन में कितनी ऑब्जेक्ट्स दी हुई हैं उसे हमें काउंट करना है, हमने वो किया. देन नेक्स्ट वाज काउंटिंग एंड राइटिंग नंबर्स. मतलब एक कलेक्शन में जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको काउंट करके उनका नंबर लिखना है. एक ऑब्जेक्ट, एक कलेक्शन में जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं, वी हैड टू काउंट देम एंड देन राइट देयर नंबर्स. उनको काउंट करके हमें उनका नंबर लिखना था. ओके. उसके बाद देन वी डिड रिकॉग्निशन ऑफ नंबर्स. रिकॉग्निशन ऑफ नंबर्स का मतलब है नंबर्स को पहचानना. मतलब सम ऑब्जेक्ट्स आर गिवन इन अ कलेक्शन एंड उसके नीचे 3 or 4 numbers are given. You have to count the objects and then circle the correct number. मतलब आपको पहले वो ऑब्जेक्ट्स को काउंट करके उनको, जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसके नीचे जो नंबर्स हैं उसमें से करेक्ट नंबर पे सर्कल करना था. ओके. सो दिस इज रिकॉग्निशन ऑफ नंबर्स. इसको रिकॉग्निशन ऑफ नंबर्स इसलिए बोला बिकॉज until and unless you recognize the number, you will not be able to encircle it. आप जब तक इन नंबर्स को आप पहचानोगे नहीं तब तक आप इनको सर्कल नहीं कर पाओगे. सो दिस वाज रिकॉग्निशन ऑफ नंबर्स. फिर हमने क्या किया, मेकिंग ऑफ कलेक्शन. मतलब कुछ ऑब्जेक्ट्स दी हुई हैं एंड वन नंबर इज गिवन. कुछ ऑब्जेक्ट्स दी हुई हैं, एक नंबर दिया है. You have to make a collection according to that number. Okay? ठीक है. So like for example 7 kites are given and the number given is 5. That means you have to make a collection of 5 kites. तो कलेक्शन कैसे हमने बनाया, 5 का हमें कलेक्शन बनाना है तो हमने 5 ऑब्जेक्ट्स को एनसर्कल कर दिया. ओके. वी डिड दिस मेकिंग कलेक्शन एंड देन वी डिड एक्टिविटी वर्कशीट 2. ओके. नाउ टुडे वी विल स्टार्ट विद द नंबर 0. सो दिस इज पेज नंबर 19 इन योर मैथ्स बुक. पेज नंबर 1990. सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टार्ट टुडे विथ द नंबर the number 0. Okay. Now let us start. What is 0? What do we mean by, मतलब 0 is not a counting number. ठीक है. तो फिर 0 क्या है, 0 की इंपॉर्टेंस क्या है. ठीक है. So I will let us see what is, मतलब how important is 0. ठीक है. 0 की क्या इंपॉर्टेंस है, नंबर 0 क्या है. 0 डज नॉट कम इन काउंटिंग नंबर्स. काउंटिंग नंबर्स में हम 0 को नहीं इंक्लूड करते. काउंटिंग नंबर्स वी स्टार्ट फ्रॉम 1. 1 से हम नंबर्स की काउंटिंग स्टार्ट करते हैं.
Now in your book, see in your book, page number 19. Suppose 3 children are playing. Okay, पार्क में आप हो और आपके 2 friends हैं. 3 of you are playing. भी 3 बच्चे खेल रहे हैं. One of your friends says कि I am very thirsty. बहुत जोर से प्यास लगी है. मैं घर जा रही हूँ पानी पीने. She says कि I am very thirsty. I am going home to drink water and she goes away. वो चली गई. So out of 3, 1 friend has gone. How many are left? कितने बच गए अभी? 3 में से 1 friend has gone. So you can count in your book. When 1 friend has gone, 2 are left. Okay? 1, 2 and 3. 3 friends are playing. Out of these 3, 1 friend, suppose this friend goes away. Goes away मतलब वो अपने घर चली गई. She says कि I'm very very thirsty. बहुत जोर से पानी मुझे प्यास लगी है. मैं घर जा रही हूँ. तो this friend goes away. ठीक है, ये friend चली गई. Now how many friends are left? Now 1 and 2. 2 friends are left now. Okay, 2 friends are left. Now this friend also says I am very thirsty. मैं भी घर जा रही हूँ पानी पीने. 1 friend is already gone. Second friend says मुझे भी बहुत जोर से प्यास लग रही है. मैं भी घर जा रही हूँ पानी पीने. ठीक है, they have not brought your water bottle. They have not brought their water bottle. तो second friend says मुझे भी बहुत जोर से प्यास लग रही है. मैं भी घर जा रही हूँ पानी पीने. And this friend also goes away. ठीक है, ये friend भी चली गई घर. Now you are left all alone. आप अकेले बच गए. अभी 3 में से 1 friend चली गई. So how many are left? 2. ठीक है. Now 1 more friend goes away. एक और friend चली गई. Then how many are left? Only 1. Only you are left. You are the only one left in the park now. And then you say कि अरे अब तो मेरे दोनों friends चले गए. With whom do I play? मैं किसके साथ खेलूंगी? मैं भी चली जाती हूँ घर. And you also go away. आप भी घर चले गए. आपने कहा कि मेरे दोनों फ्रेंड्स तो चले गए घर. अब मैं किसके साथ खेलूंगी? अकेले तो मैं खेल नहीं सकती. तो मैं भी घर चली जाती हूँ. And you also go away. ठीक है. So now tell me how many children are left in the park? अभी कितने बच्चे पार्क में बच गए? कोई नहीं बचा. None. So that means 0. None का मतलब क्या है? 0. Okay. So 3 children are playing. 1 child goes away. 3 boys are playing. ठीक है, 3 बच्चे खेल रहे हैं. One of them runs away. उनमें से एक जो है चला गया, भाग गया. So how many are left? 2 boys are left. When 1 boy has gone away, एक boy चला गया, तो 2 boys are left. Now जैसे ये मैंने बताया था ना, ये मैंने फिर से बना के दिखाती हूँ. This boy runs away. एक boy भाग गया. तो कितने बचे? 1, 2. Now 1 more runs away. 1 more runs away. मतलब एक लड़का और भाग गया. Okay? 1 more runs away. So how many are left? Only 1. Only this is the only boy left. So 1 boy is left. ठीक है, 1 boy is left. Now this 1 boy also runs away. ये वाला boy भी भाग गया. This boy also
runs away. अभी 3 boys में से एक बॉय चला गया तो 2 were left. 2 में से 1 चला गया तो only 1 was left. And out of 1, जो लास्ट 1 बचा था वो भी चला गया. So how many are left? None. कितने बचे? कोई नहीं. None माने कोई नहीं. 1 boy also runs away. So N-O-N-E. None are left. None का मतलब है कोई नहीं. ठीक है. None are left. एक भी नहीं बचे. ठीक. So none. How do we write none in maths? हम maths में none को कैसे लिखते हैं? N-O-N-E. This none is written W-R-I-T-T-E-N. Written as 0. ठीक है. None का मतलब है 0. None is written as 0. And 0 is read as 0. 0 का जो नंबर नेम है, जैसे हर एक नंबर को हाउ डू वी रीड द नंबर? वी रीड द नंबर बाय देयर नेम्स. तो 0 is read as 0. Z-E-R-O. That means the number name of 0 is Z-E-R-O. Okay? ठीक है. समझ में आया ना? Out of 3 children, 1 boy runs away. So only 2 are left now. Out of these 2, 1 more boy runs away. Only 1 is left. And that boy also runs away. वो boy भी भाग गया तो none are left. None मतलब एक भी नहीं. So how do we write none? We write none as 0. None का मतलब है 0. Okay? Now see in your book, there are 2 birds sitting on a branch. एक branch पे we can see 2 birds. One is green, one is yellow. 2 birds are sitting on a branch. ठीक है? And out of these 2 birds, 2 birds बैठी branch पे, both of them fly away. दोनों birds उड़ गई. Both the birds fly away. तो जब दोनों birds उड़ गई तो how many birds are left on the branch? We say none. 0. ठीक है. There are 2 birds sitting on a branch. Both the birds fly away. So none. 0 birds are left. मतलब एक भी bird नहीं बचेगी वहां पे. ठीक है. So that is number 0. तो as we move backward, जैसे जैसे हम पीछे जाते हैं, that means we keep on taking away 1 या 2 जो भी है, तो ऐसे टेक अवे करते करते निकालते निकालते जब कुछ भी नहीं बचता है तो we say none. ठीक है. आप बर्थडे में स्कूल जाते हो, you carry a packet of toffees, you distribute 2 toffees to all your classmates. सारे अपने फ्रेंड्स को, सब सारे क्लासमेट्स को 2 टॉफी सबको दिया. आपने देखा अच्छा 2 टॉफीज दिया तो पैकेट में टॉफीज थोड़ी कम हुई. देन यू सी कि अभी तो बहुत सारी टॉफीज बची हैं. अभी मैं टीचर्स को भी दे करके आती हूँ तो टीचर्स को भी आप दे करके आ गए. स्टिल यू सी की टॉफीज आर लेफ्ट. फिर से अपने क्लास में सबको सारी बांट दिया. तो क्या हुआ? ऐसे करते 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 आपके पास टॉफी कम होती गई. एंड एक टाइम ऐसा आया जब आपके पास एक भी टॉफी नहीं बची. क्लासमेट्स को बांट दिया, टीचर्स को बांट दिया, क्लासमेट्स को और टॉफी भी दे दिया, खुद बहुत सारी टॉफी खा ली, अपने फास्ट फ्रेंड्स को कुछ टॉफीज खिला दी, और ऐसे करते करते आपने देखा कि आपका पैकेट खाली हो गया. सो दैट मीन्स वी कीप ऑन टेकिंग अवे. हम किसी नंबर में से जब निकालते जाते सो देयर कम्स अ टाइम व्हेन नथिंग इज लेफ्ट. 0. उसको हम कहते हैं 0. 0 इज लेफ्ट. ओके. एंड इट इज द अदर वे अराउंड. सपोज आपके पास अभी एक भी बर्थडे है, अभी कुछ नहीं है, एक भी गिफ्ट नहीं है आपके पास. ठीक है. सो यू हैव 0 गिफ्ट. अभी आपके पास 0 गिफ्ट है. ठीक है. अभी आपकी एक फ्रेंड आई, उसने आपको गिफ्ट दिया. सो यू हैव 1 गिफ्ट नाउ. अनदर फ्रेंड केम, शी ऑल्सो गेव यू अ गिफ्ट. सो यू हैव गॉट 2 गिफ्ट नाउ. वन ऑफ योर फ्रेंड केम, ही गेव यू अ गिफ्ट. सो यू हैव 3 गिफ्ट नाउ. तो क्या हो रहा है? पहले आपके पास फर्स्ट यू हैड नथिंग, यू हैड 0 गिफ्ट. उसके बाद जैसे जैसे आपके फ्रेंड्स आते गए, आपको गिफ्ट देते गए, आपके पास गिफ्ट बढ़ता गया. ओके. तो व्हेन नंबर्स में से व्हेन वी टेक अवे, जब हम निकालते जाते हैं तो देयर कम्स अ टाइम व्हेन वी आर लेफ्ट विद नथिंग, 0, जब हमारे पास कुछ नहीं बचता है.
और ऐसा भी होता है कि एक टाइम में जब 0 है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, बट देन 0 से फिर 1 2 3 4 वो आगे हम बढ़ते जाते हैं. ओके, नाउ सी हियर पेज नंबर 19. सी दिस स्विंग, देयर इज नो वन ऑन द स्विंग. ठीक है, स्विंग पे अभी कोई भी नहीं है, तो स्विंग क्या है? स्विंग खाली है एंड इट इज 0. नंबर ऑफ गर्ल्स ऑन स्विंग इज 0. यहां पे आप देखोगे कि देयर इज नो वन ऑन द स्विंग. गर्ल भी लिख सकते हो, बॉय भी लिख सकते हो, चाइल्ड भी लिख सकते हो. वी डू नॉट नो वेदर अ गर्ल इज कमिंग और अ बॉय इज कमिंग. ये तो हमें नहीं पता है. बुक में गर्ल लिखा है, तो लेट अस टेक गर्ल ओनली. तो अभी क्या बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ गर्ल्स ऑन द स्विंग इज 0. मतलब अभी स्विंग पे एक भी गर्ल नहीं है. नो वन गर्ल कम्स एंड सिट्स ऑन द स्विंग. एक गर्ल आती है और वो स्विंग पे बैठ जाती है. नाउ द नंबर ऑफ गर्ल्स ऑन स्विंग इज 1. अभी एक गर्ल जब आकर के बैठ गई तो स्विंग पे क्या हुआ? 0 हुआ, 1 गर्ल हो गई. ओके, सो दैट मीन्स, इससे हमें क्या पता चला कि दैट मीन्स, इट मीन्स दैट नंबर 1 कम्स आफ्टर 0. नंबर 1 कब आता है? 0 के जस्ट बाद. ठीक है, नंबर NUMBER, नंबर 1 comes after 0. ठीक है, नंबर 1 जो है वो 0 के बाद आता है. ओके, बिकॉज स्विंग पे देयर वाज नो गर्ल, नो चाइल्ड. स्विंग पे कोई भी नहीं था. 1 गर्ल केम एंड सैट ऑन द स्विंग. सो नाउ द नंबर ऑफ children, number of child on the swing is 1. Here it is a girl, so the number 1 comes after 0. 1 जो है वो 0 के बाद आता है. 1 से पहले 0 comes before 1. 0 and then 1, मतलब 0 है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, एंड एक गिफ्ट मिला. नाउ वी हैव 1 गिफ्ट. तो 1 comes after 0. You have 1 gift एंड वो आपको अपने छोटे भाई ने मांग लिया, उसको दे दिया. सो यू हैव नथिंग नाउ. So 1 से पहले 0 आता है and 1 comes after 0. ठीक है, so counting में how do we write? We write 0 and then 1, then 2, 3 and so on. So that means 1 comes after 0. 1 कहाँ आता है? 0 से 1 आता है 0 के बाद, and 0 comes before 1. 0 कहाँ आता है? 1 से पहले आता है. ओके, सो 1 के पहले 0 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. ओके, 1 के पहले अगर हम 0 को प्लेस करेंगे तो इट विल हैव नो इंपॉर्टेंस वेदर वी राइट 1 और 0 1. ठीक है, 1 लिखे हम या 0 1, बोथ मीन्स 1 ओनली, 1. ठीक है, तो हियर वी हैव प्लेस 0 बिफोर 1, बट इफ यू प्लेस 0 आफ्टर 1, 1 1 0, so this becomes 10. ओके, 1 के अगर हम पहले 0 को प्लेस करेंगे तो इट विल हैव नो वैल्यू, बट व्हेन वी प्लेस 0 आफ्टर 1 देन इट बिकम्स 10. सो टर्न टू पेज नंबर 20 चिल्ड्रन. नंबर 0 अभी मैंने बताया. नाउ टर्न टू पेज नंबर 20, दैट इज नंबर 10. हियर फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू इज काउंट द फिंगर्स. ठीक है, पहले फिंगर्स को काउंट करना है हमें. ओके, फिंगर्स को काउंट करना है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 फिंगर्स. ठीक है, नाउ सी, अभी एक भी फिंगर नहीं शो हो रही है. एक भी फिंगर नहीं शो हो रही है ना. नाउ थम्स मैंने दिखाया, दिस इज 1, तो दैट मीन्स 1 कम्स आफ्टर 0, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5. वी हैव 5 फिंगर्स इन 1 हैंड. ठीक है, 5 में से मैंने एक फिंगर हटा दी. आई हैव रिमूव्ड 1 फिंगर, सो आई एम लेफ्ट विथ 4 फिंगर्स. आई रिमूव्ड 1 मोर फिंगर, so I am left with 3 fingers. I removed 1 more finger, so I am left with 2 fingers. I removed 1 more finger,
only one finger and I remove this finger also. मैंने इस फिंगर को भी हटा दिया. Now I am left with none, that is 0. ठीक है, तो जब 1 1 हम टेक अवे करते गए तो क्या हुआ, लास्ट में हमारे पास क्या बचा, 0. एंड अगर इसी को का जस्ट हम ऑपोजिट देखें तो राइट नाउ इट इज 0. अभी 0 है, 1, अनदर फिंगर एडेड 2, अनदर एडेड 3, then 4 and then 5. Okay, so number 10, that is here you have to write the numbers from 1 to 10. Some numbers are given, you have to fill in the missing numbers. बीच बीच में जो missing numbers है वो numbers आपको fill करने हैं. ठीक है, that is number 10. And here you have to, again you have to write numbers from 1 to 10. दोनों साइड में बीच के कुछ numbers missing है. Numbers are written, some numbers are missing. Okay, so that you have to write. Now see here, we have done till counting till 1 to 9. हमने 1 से लेकर के 9 तक काउंटिंग की है. ओके, now 1 से लेकर 9 तक काउंटिंग करने में you see 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 cups are there. Let me make it on the board. Number 0. Now we will do the number 10. ठीक है, the number 10. I hope 0 का कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया. 0 comes before number 1 and number 1 comes after 0. Now the number TEN, 10. Okay, number 10. First, ये तो आपको क्या करना है, इसमें fingers, count the fingers and some numbers are given here. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Some numbers are given, that is 1 is given, 3 4 7 and last is 10. Okay, and here on other side also some numbers are given, 2 5 8 and 10. So here you just have to write the missing numbers like 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Here 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. That is all. ठीक है, आपको इन दोनों में जो बीच में जो नंबर्स मिसिंग है, you have to complete the sequence by writing the numbers. Okay, now see children, 9 cups are there. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay, these are NINE, 9 cups. Okay, these are 9 cups. So 9 and I added one more cup. 9 and 1. This is 1. मैंने एक कप और ऐड कर दिया. Now 9 and 1. दोनों 9 and 1 मिला के कितने हो गए? 9 plus 1, it becomes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 1. That is and मतलब और. So and का मतलब है we add. So 9 and 1 means 9 plus 1. तो 9 में जब हमने 1 ऐड किया, so it becomes total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. That means we have
10 cups now. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. So that is we have TEN. 10 cups. So how do we get this number 10? ये number 10 हमें कैसे मिला? कैसे मिला हमें number 10? 9. We have done counting numbers from 1 to 9. 9 तक हमें number मिला. उसके पहले अभी हमने क्या पढ़ा? The number 0. 0 means we have nothing. But when we keep on adding first, या तो हमारे पास कुछ चीजें हैं, उसमें से हम one at a time एक एक करके सब निकालते गए. So in the end we are left with nothing. ठीक है, तो 0. And it is vice versa also. दूसरे साइड से अगर हम देखेंगे दूसरे तरीके से, तो we have nothing, कुछ नहीं है. Then उसमें एक एक करके और ऐड होता गया, तो हमारे पास चीजें बढ़ती गई. तो 1, we had nothing, 0 था, none, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on, 10 हो गया. Now how do we write 10? 10 that is 1 and 0. जैसे मैंने आपको बताया कि whether you write 1 और जैसे 1 है, 1 के अगर आगे हमने 0 प्लेस कर दिया, so we read it as 0, 1. 1 है, यहाँ पे हमने 1 के आगे 0 प्लेस किया, तो 1 और 0, 1 both are same. Whether we write 1 or we write 0, 1, both means 1 only. Okay? But when we place 0 after 1, ठीक है, ये दोनों 1 है, यहाँ पे हमने 1 के पहले 0 प्लेस किया and here I place 0 after 1. दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? डिफरेंस तो यही है कि एक में 0 1 से पहले है and एक में 0 1 के बाद है. ठीक है, so when we place 0 before 1, 0 की कोई वैल्यू नहीं है, 1 है and 0, 1 is also 1. But when we place 0 after 1, it is 10. ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया? 1 के बाद जब हमने 0 प्लेस किया तो नंबर 1 हैज बिकम नंबर 10. ठीक है, वो 10 टाइम्स हो गया. 1 की जो वैल्यू है वो 10 टाइम्स बढ़ गई. दैट बिकम्स 10, नंबर 10. So when we place 0 before any number, it does not have any value. 0 को जब हम किसी नंबर से पहले रखते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है. But when we place 0 after any number, जब हम 0 को किसी नंबर के बाद रखते हैं, प्लेस करते हैं, then it has lot of value. तब उसकी बहुत वैल्यू होती है. Okay? So now that means we have done numbers from 1 to 10. अभी हमने numbers 1 to 10 किया. Okay? So 0 comes before 1 and number 1 comes after 0. 0 जो है वो नंबर 1 के जस्ट पहले आता है and 1 जो है वो नंबर 0 के जस्ट बाद में आता है. There are numbers before 0 also. 0 से पहले भी नंबर्स हैं. 0 के बाद में जितने नंबर्स हैं, you will be amazed to know that 0 से पहले भी उतने ही नंबर हैं. But right now we will not talk and discuss about those numbers. ठीक है, अभी हम जो बुक में हमारी अभी जितना हमें अपने आप को भी समझना है, बस उतने में हम आपको अपने आप को डिस्ट्रिक्ट रखेंगे. ठीक है, सो द नंबर 0 कम्स बिफोर 1 and 1 comes after 0. So now we have done numbers from 1 to 10. Okay, numbers from 1 to 9. 1 to 9, all the numbers are single digit numbers. 1 से 9 तक के जितने नंबर्स हैं ये सारे क्या हैं? These are all single digit numbers. सारे single digit numbers हैं, एक डिजिट है. ठीक है, the moment 10 starts, 10 में here we have 2 digits. आप देख रहे हो ना, 2 digits आ गए. So 1 से 9 तक all the numbers are single digit number and 10 onwards
the numbers become 2 digit. 10 से लेके 99 तक we have 2 digit numbers. Okay children, so I hope the concept of the number 0 and number 10 is clear to you now. In the next class we will start with number and their names. Number and number names. Okay, so that is all for the day children. Thank you so much.